तो नेक्स्ट टॉपिक प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आपने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में काफी कुछ पढ़ रखा है, टेंशन मत लो, नहीं भी पता अब पता चल जाएगा। सुनो एक बात बताओ, इस दुनिया जहान में प्यारे बच्चों कोई भी चीज मान लिया नहीं है। अच्छा सर, मैं हूं और मेरा ये पेन है, ठीक है, हाँ, या मैं हूं और ये एक बॉडी है प्यारे बच्चों एम मास की, ठीक है, तो मैं इसको कहीं भी लेके जा सकता हूं। क्या इस बॉडी एम को रोकने वाला कोई है? ना सर। अच्छा एक बात बताओ सर, इस दुनिया जहान में अगर ये सारी चीजें हैं जो होती हैं, फिर आप इस मास को मूव करोगे तो क्या कोई रोकने वाला है? अरे हाँ, देखो अर्थ प्यारे बच्चों अपने ग्रेविटेशनल पुल के कारण इसको नीचे की तरफ खींचती है। हाँ, तभी तो जब मैं इसको यहां लेके जाता हूं तो मेरी एनर्जी लगती है, मुझे वर्क डन करना पड़ता है। और जब मैं इस बॉडी को यहां से यहां तक लेके गया तो अब बॉडी के पास कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी है। ये कहां से आई? मैंने जो वर्क डन किया इस बॉडी को यहां से यहां ले जाने में। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट एक मिनट दो बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आए हैं। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों? आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। इस ग्रेविटी के पुल के अगेंस्ट प्यारे बच्चों, हाँ, वो इसके अंदर वो वर्क डन जो मैंने किया, वो एनर्जी जो मैंने स्पेंड की, वो इस बॉडी के अंदर इसके पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई प्यारे बच्चों। यानी अगर कुछ भी नहीं होता आसपास दाएं बाएं तो इस मास को ले जाने में वर्क डन 0 करना पड़ता। हाँ, ये तो क्लियर है ना। तो करना क्यों पड़ा वर्क डन? क्योंकि कोई ना कोई और था जो इसको खींच रहा था और उसके अगेंस्ट मुझे फोर्स लगा के इसे यहां से यहां ले जाना पड़ा प्यारे बच्चों। तो अगर मैं ये वर्क डन निकाल लूं इसे यहां से यहां लाने का, तो इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी अब स्टोर है वो निकाल सकता हूं। मानते हैं आप? हाँ, यही आइडिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस निकालते टाइम आपको यूज करना है प्यारे बच्चों। क्लियर? इलेक्ट्रिक मतलब चार्जेस के कारण पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम अपने को फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो सुनो कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है प्यारे बच्चों, मान लिया उसमें 3 चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, ठीक है। इन तीनों चार्जेस को इंफिनिटी से लाके यहां रखा गया एक एक करके। तो टोटल जितना वर्क डन करना पड़ा इनको इस तरह से एनसेंबल करने में, वो इस सिस्टम की क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है प्यारे बच्चों। क्लियर? तो डिफाइन कर लो पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स in bringing all the charges in the system from infinity से उस सिस्टम के अंदर लाए करने वाले सारे चार्जेस को एक एक करके लाने के लिए जो वर्क डन टोटल आपको करना पड़ा वो इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है प्यारे बच्चों। आई होप ऑडियो एंड वीडियो एवरीथिंग इज गोइंग गुड। हाँ, तो चलिए फिर करें स्टार्ट इसका डेरिवेशन कि निकालते कैसे हैं। सुनो भाई, एक बात बताओ प्यारे बच्चों, इस दुनिया जहान में सिस्टम ऑफ चार्जेस, जब ये सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करें ना, तो और कोई सिस्टम इस दुनिया जहान में आपको मान के नहीं चलना कि सिर्फ ये चार्जेस हैं, बस ये चार्ज बॉडीज हैं बस, ठीक है। हाँ, और यहां पे हम सिर्फ पॉइंट चार्जेस की बात करेंगे और आसान हो गई आपके लिए चीज। तो सोचो सिस्टम में सिर्फ एक चार्ज है Q1 और कोई चार्ज इस दुनिया जहान में नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। तो ये सिस्टम जो आपने बनाया एक चार्ज का, कैसे बना बताया ना अभी इन्फिनिटी से इस चार्ज को यहां तक लाने में जो आपने वर्क डन करना पड़ा
वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। हाँ, तो ये सिस्टम बना कैसे? आप इस चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के लाए यहां पे, तब ये सिस्टम बना। अच्छा, तो बताओ, जब इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहां पे आप लेके आ रहे थे तो क्या कोई इसको अट्रैक्ट या रिपेल करने वाला था? ना, यहां कोई नहीं था प्यारे बच्चों, कहीं भी। तो इस चार्ज को, प्लस Q1 चार्ज को जब आप इन्फिनिटी से यहां तक लेके आए, इसको ना कोई रोकने वाला, ना कोई अपोज करने वाला, ना कोई सपोर्ट करने वाला, तो आप इसको लेके आए तो आपको वर्क डन कितना करना पड़ा? 0। यानी एक चार्ज अगर सिस्टम में है सिर्फ, तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। उस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी प्यारे बच्चों। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जस्ट ए सेकेंड। ओके, तो इस बात को नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम हैविंग ओनली वन चार्ज, ओनली सिंगल चार्ज विल बी 0। क्लियर प्यारे बच्चों? ठीक है सर। अब नेक्स्ट छोटा सा हेडिंग, इसी का सब हेडिंग डालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम हैविंग टू चार्जेस। उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी प्यारे बच्चों जिसके पास 2 चार्जेस हैं, तो यहां पे लिख लो नंबर 2। पहले वाले में क्या लिखा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम हैविंग सिंगल चार्ज। अब पोटेंशियल एनर्जी of a system having two charges प्यारे बच्चों, 2 point charges। अच्छा, पॉइंट चार्जेस की हम बात करेंगे सिर्फ, ओके, और कोई आपको दिक्कत नहीं लेनी है। ठीक है भैया, तो कर दो, बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों। देखो भैया, मान लिया ये है वो 2 चार्जेस का सिस्टम, इसमें एक चार्ज Q1 है और इससे r डिस्टेंस की दूरी पे एक चार्ज Q2 है प्यारे बच्चों। इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई? इन दोनों चार्जेस को इन्फिनिटी से एक एक करके यहां तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। हाँ, तो निकाल देते हैं वर्क डन। उसमें क्या है प्यारे बच्चों? तो सुनो भैया, पहले सिस्टम में कोई नहीं है, सिस्टम अपने को बनाना है 2 चार्जेस का। सो लेट अस से देयर इज नो चार्ज इन द सिस्टम इनिशियली, सो वी ब्रिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी, we bring the charge Q1 from infinity to the point in the system। हाँ, इंफिनिटी से सिस्टम के अंदर कोई पॉइंट है जहां तक हम Q1 को लेके आए, तो कितना वर्क डन करना पड़ा प्यारे बच्चों? W1। भाई इसको ना तो कोई रोकने वाला, हाँ, ना कोई टोकने वाला, कोई और चार्ज ही नहीं है आसपास, तो इसको उठा के लाए रख दिया यहां पे, तो नेट वर्क डन 0 है अब तक तो। ठीक है, अब क्या किया प्यारे बच्चों? तो Q1 तो आ गया यहां पे, अब अपने को लेके आना है Q2। ये इन्फिनिटी पे Q2 रखा है यहां कहीं। प्यारे बच्चों, जब सिस्टम में कोई भी चार्ज नहीं तो हम मान के चलते हैं कि सारे चार्जेस इन्फिनिटी पे रखे हैं, अब वहां से एक एक करके लेके आने हैं। ठीक है, हाँ, अब उसको वहां से यहां लेके आना है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मान लिया यहां तक लेके आना उस चार्ज को हमें, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है प्यारे बच्चों। नाउ क्या लिखेंगे? लेट अस से Q2 is to be bring at a distance r from Q1, हाँ, so that we can make a system of 2 point charges। ठीक है भाई, so work done in bringing Q2 at a distance up to a distance r from Q1 will be given by W2। अच्छा, ये वर्क डन W2 मान लेते हैं प्यारे बच्चों, जो Q2 को यहां तक लाने के लिए करना पड़ा। अब वर्क डन क्या होता है आपको पता है? जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को लेके आते हैं तो वर्क डन होता है वो चार्ज इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोस 2 पॉइंट चार्जेस। अरे पता है ना, V इज इक्वल टू W बाई Q, पता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज W बाई Q, सो वर्क डन इज Q डेल V, याद है ना, Q डेल V। तो Q2 को लेके आए तो जिसको लेके आए हैं, और जिस पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू चलाया उसको इनटू में वो, समझ में आया? तो Q2 तो ठीक है ऐसे का ऐसा, इनटू में यहां और यहां के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। प्यारे बच्चों, इस चार्ज का इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 है, यहां पे पोटेंशियल 0 था। हाँ, इस चार्ज के कारण यहां r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1, V1 बोल लेंगे इसको, दैट इज इक्वल टू K Q1 बाय में डिस्टेंस r। प्यारे बच्चों, समझ में आई बात? क्लियर है? हाँ, तो यहां पे मैं इसको पुट करूंगा चेंज इन पोटेंशियल। इसको अगर मैं V1 लिख लूं तो चेंज इन पोटेंशियल कितना आया? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यानी V1 माइनस 0। हाँ, तो Q2 इंटू में V1,
Q2 इंटू में V1, सो ये कितना आया। अब बार बार आपको ये डिफरेंस वगैरह नहीं करना ना, जब उसको यहां तक लेके आए तो रोकने वाला या सपोर्ट करने वाला कौन था, सिर्फ ये। तो इसका पोटेंशियल देख लो यहां पे क्या है, और जिस चार्ज को लेके आए उससे मल्टीप्लाई करा दो, यहां पे क्या आ जाएगा उसका वर्क डन, वहां से यहां तक लेके आने का वर्क डन आ जाएगा। सिंपल। तो बार बार मैं ये सिस्टम नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट ये लिख के और फाइनल लिख दिया करूंगा, आप समझ जाएंगे। सो यहां पे आया भैया कि Q2 तो ऐसे का ऐसा, और V1 की वैल्यू है K Q1/R। K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, सो K Q1 Q2 बाई में R। अब टोटल वर्क डन, नेट वर्क डन कितना हुआ इस सिस्टम ऑफ चार्जेस को बनाने में, ये तो Q2 आ गया अब यहां पे। हाँ, सो नेट वर्क डन दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन 1 फर्स्ट चार्ज को लाने में प्लस सेकंड को लाने में, 0 फर्स्ट को लाने में था और सेकंड को लाने में K Q1 Q2 बाई R था प्यारे बच्चों। यानी नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस वो वर्क डन के बराबर होती है। सो U से पोटेंशियल एनर्जी को शो करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R। तो अगर आपको दो चार्जेस सिस्टम में दे रखे हैं प्यारे बच्चों, उनकी पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछी गई है, तो दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट कर देना। हाँ, उनके साइन के साथ, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव रखना है, इसको नेगेटिव रखना है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी पोटेंशियल की ही तरह स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। और बाई में R मतलब दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस यहां रख देना। क्या मेरी बात आई समझ में? क्लियर है प्यारे बच्चों? आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चले आगे। अब ये पोटेंशियल एनर्जी बताओ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। सर अगर Q1 पॉजिटिव है Q2 पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन Q1 पॉजिटिव है Q2 नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आई बात? सो अपोजिट साइन के चार्जेस अगर हैं टू चार्ज सिस्टम में, ठीक है, हाँ, तो प्यारे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की नेगेटिव हो जाएगी। अदरवाइज अगर दोनों सिमिलर हैं, ये भी नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, और ये पॉजिटिव है फिर तो पॉजिटिव है ही पोटेंशियल एनर्जी। क्या भेजे में घुसी भैया? कितनी आसान ये एक्सप्लेनेशन थी। अब 3 चार्ज सिस्टम के लिए कर दो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम हैविंग 3 पॉइंट चार्जेस, लिख लो हैविंग 3 पॉइंट चार्जेस। ये तो बिल्कुल आसान हो गया। अब तो इसको करके देखो प्यारे बच्चों, 3 पॉइंट चार्जेस, पहले Q1 को ले आओ, फिर Q2 को ले आना, फिर Q3 को ले आना, एक एक करके तीनों को ले आओ। Q3 को लाते टाइम 2 फेस करने पड़ेंगे। हाँ देखो कैसे, पहले इंफिनिटी से लेके आया मैं Q1 को प्यारे बच्चों, नो वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग Q1, सो W1 इज इक्वल टू 0। नाउ लेट अस ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी अप टू ए डिस्टेंस R12 फ्रॉम द चार्ज 1। इसको मैं R12 का नाम दे लूं, ठीक है सर दे लो, कोई दिक्कत नहीं। सो व्हाट इज द वर्क डन? तो प्यारे बच्चों वर्क डन इन ब्रिंगिंग द सेकंड चार्ज विल बी इक्वल टू कितना? सेकंड को लाने में, हाँ सेकंड को लाने में वर्क डन करना पड़ेगा सेकंड चार्ज इंटू में पोटेंशियल। जिस पॉइंट पे आप Q2 को लेके आए हो वहां पे टोटल पोटेंशियल कितना है? हाँ, यहां पे पोटेंशियल कितना है? सिर्फ इसके कारण है यहाँ पे, तो अरे खुद का पोटेंशियल थोड़ी ना है यहाँ पे, ठीक है, इसके कारण है यहाँ पे कितना? K Q/R। तो इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल है कितना? ये Q2 ऐसे का ऐसा, और पोटेंशियल है यहाँ पे K Q1 बाई में ये डिस्टेंस R12। क्लियर प्यारे बच्चों? सो दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 बाई में R12। समझ में आया इतना? आगे चलते हैं। अब एक चार्ज Q3 और ले आए प्यारे बच्चों यहां पे, Q3 को ले आए इंफिनिटी से यहां पे। तो अब की बार इसको रोकने वाला कौन है? एक तो Q1 है और एक Q2 है, दोनों का असर है यहां पे। हाँ, तो इसको लाने के लिए वर्क डन आपको इसके अगेंस्ट भी करना है, इसके अगेंस्ट भी। सो वर्क डन यानी W3 विल बी इक्वल टू, Q3 को लेके आए हो आप किसके अगेंस्ट? इसके पोटेंशियल के अगेंस्ट। इसका पोटेंशियल यहां पे, ये डिस्टेंस मैं R13 मान लेता हूं। Let us say Q3 is bring at a point such that its distance from the charge Q1 is R13 and its distance from charge Q2 is R23। क्लियर प्यारे बच्चों? इस तरह से सिंपल R2 से Q2 से Q3 की डिस्टेंस R23 मान ली। जो भी देखियो पुट कर देना न्यूमेरिकल में, बताऊंगा टेंशन मत लो, न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। तो W3 निकालते टाइम Q3 को लाने के लिए वर्क डन इसके और इसके अगेंस्ट करना पड़ा, तो इसके अगेंस्ट जो करना पड़ा यहां तक लाने में, तो यहां पे जिस चार्ज को लाए हो वो इंटू में इसके कारण जो पोटेंशियल है यहां पे वो, यानी V ड्यू टू चार्ज 1।
हाँ, और प्लस में इसके अगेंस्ट यानी Q3 को लेके आए हो, Q3 इंटू में इसका पोटेंशियल यहां पे वो कितना है, वो पोटेंशियल ड्यू टू 2 यानी V2 वाला बोल देता हूं। क्लियर प्यारे बच्चों, V2 यहां पे। अब Q3 ऐसे का ऐसा, V1 की वैल्यू KQ1 बाई R। क्लियर, और R कौन सा, जो इन दोनों के बीच है प्यारे बच्चों, क्योंकि इसके कारण यहां पोटेंशियल है ये, तो R13। अच्छा भाई, प्लस में इसके कारण तो Q3 तो ऐसे का ऐसा ये रहा, V2 पोटेंशियल 2 का यहां पे 3 पे, जिस पॉइंट पे आप Q3 को लेके आए वहां पे, सो Q3 तो ऐसे का ऐसा, और ये इसके कारण यहां पे पोटेंशियल KQ बाई R। Q कितना है, ये Q2 है, और भाई में R कितना है, ये R23 है। समझ में आई बात प्यारे बच्चों। अब नेट वर्क डन वही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। हाँ, सो दैट विल बी इक्वल टू, यू विल बी इक्वल टू, पहला वर्क डन 0 था जब इसको लेके आए, हाँ, प्लस में इसको लेके आए दूसरे को, तो वर्क डन KQ1 Q2 बाई R12 करना पड़ा, KQ1 Q2 बाई R12, प्लस में जब तीसरा लेके आए प्यारे बच्चों तो इतना वर्क डन और करना पड़ा। हाँ, तो यहां पे क्या लिखोगे, KQ1 Q2 Q3 बाई में R23, हाँ, और प्लस में KQ1 Q3 बाई में R13। समझ में आया प्यारे बच्चों, दिस इज द वे टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। अरे रे 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 रे, दिस इज द वे टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, इंपॉर्टेंट लिख लेना भैया, डायरेक्शन वगैरह कोई फंडा है नहीं, याद ये रखनी ये चीजें, ये गलती मत कर देना बस। सिंपल, कितना आसान है प्यारे बच्चों। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना था आपने, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो लिख दिया बस, यहाँ पे जो पोटेंशियल है यहाँ पे। प्यारे बच्चों वहां इंफिनिटी पे तो 0 था ना, सो यहाँ पे अगर पोटेंशियल V2 है, वहां पे 0 है, तो V2 माइनस 0 तो V2 ही बचा, V1 माइनस 0 तो V1 ही बचा। मैं बताया था ना पहले भी ये निकालते टाइम कि बार बार नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट कर देंगे। समझ में आया प्यारे बच्चों किस तरह से सोल्व करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम हैविंग 3 पॉइंट चार्जेस। क्लियर है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अब इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ओके, लेकिन न्यूमेरिकल्स पे चलने से पहले एक बार तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो प्यारे बच्चों, फटाफट नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इसके बेस पे। चले करें स्टार्ट इसके न्यूमेरिकल्स प्यारे बच्चों। अब देखो इसके बेस से न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है प्यारे बच्चों, कई बार पूछा गया है, बिल्कुल आसान आता है, बिल्कुल सिंपल। ये तरीका जिसको याद है बस वो कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर देगा, इतनी मेरी गारंटी है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले